पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आजकल जो क्लैशेस हो गए हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है या फिर घर पे ही व्हाट्सएप पे बहुत सारी चैट और बातचीत और मेल सब कुछ फ़ोन पे हो गया है। उसके बाद से ये जो लाइफ का डिसबैलेंस है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स से हम कैसे बच सकते हैं, उसी भी बात करेंगे माई लाइफ विद वीआर के इस सेशन में। नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विश्वनाथ जी। राकेश जी, जब हम माई लाइफ में बात करते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरीके से खूबसूरत करा जाए, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे जाएंगे कि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। बिल्कुल, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं है तो आप एक हैरेसमेंट महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हर समय आपको एक पैनिक सिचुएशन आप क्रिएट रहेगी, क्योंकि आपके दोनों रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ह्यूमन बीइंग 11 तरह के रिलेशन को जीता है, लेकिन ये दो रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका इफ़ेक्ट आपके पूरे होल पर्सनालिटी पर और पूरी होल लाइफ पर बहुत लार्ज एंड लार्जर टाइम तक पड़ता है। तो क्यों ना हम इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एक टेक्निक को अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मेरे लिए जीवन की इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल कहीं एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है तो हमें इस बात का कहीं ना कहीं सिनारियो चेक करना पड़ेगा कि अपनी पर्सनल लाइफ को मुझे कितना समय देना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितना समय देना है। जी, लेकिन आज जो एक समस्या हो गई कि पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। वर्क फ्रॉम होम है कुछ लोगों का, उसमें चलिए ठीक है, एक कमरे में उन्होंने 7-8 घंटे बिता लिए, लेकिन उसके बीच में फैमिली का भी काम आ जाता है कि थोड़ा सा सामान ये ले आओ, थोड़ा सा वो कर लो, हॉस्पिटल जाना है देखने के लिए, उस बीच में निकल के गए। और सेम चीज़ जब पर्सनल टाइम शुरू होता है शाम का, रात का, उस वक्त हो सकता है ऑफिस की मीटिंग्स चल रही हों या व्हाट्सएप पे आजकल बड़ा इजी हो गया है कि ऊपर से कुछ काम आ गया, कुछ चीज़ें आ गई और वो उसमें व्यस्त है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ये है कि इसकी वजह से आपने बताई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके लिए देखिए, आपका पहले पार्टनर से आपको बात करनी पड़ेगी, उसको अपना आस्पेक्ट सिनारियो समझाना पड़ेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस काम की डिमांड क्या है, राइट। और मुझे अपने पार्टनर का भी सिनेरियो समझना चाहिए, केवल अपने ही मुझे नहीं समझाना है, अपने पार्टनर का भी सिनेरियो समझना है, उसका एस्पेक्ट भी समझना है कि वो मुझसे क्या चाह रही है, राइट। इन दोनों रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या चाह रहे हैं। एक अच्छा परिवार चाह रहे हैं, तो अच्छा परिवार तभी बनता है जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, रिस्पेक्ट करें और हम दोनों के बीच एक प्रॉपर हेल्दी डायलॉगबाजी हो। हेल्दी डायलॉगबाजी का मतलब मैंने इसलिए कहा कि किसी एक इमेज में बदकर आपकी एक हेल्दी डायलॉगबाजी नहीं होती, राइट। या आप किसी एक इम्प्रेशन के बसीभूत होकर आपकी एक हेल्दी डायलॉगबाजी नहीं होती। तो आपको कहीं ना कहीं ये अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करने की आवश्यकता है कि हेल्दी डायलॉगबाजी तभी होती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, राइट। अगर हमारी कॉन्शियसनेस हम पर हावी हो गई तो फिर मैं तो अपने काउंसलर के हिसाब से सोचूंगा और आपको सोचूंगा कि आप एक होस्ट हो, तो ये हम दोनों के बीच क्या होगा कि हम दोनों की फिर केमिस्ट्री उतनी बेहतर नहीं महसूस होगी। जब मैं ये सोचूंगा कि हम दोनों एक ह्यूमन बीइंग हैं, राइट, हम दोनों का एक इक्वलिटी है, तो तब जाकर के जो ये शो होगा, जब ये चैनल होगा, वो बहुत बेहतर फील आएगा लोगों को। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट आप अपने घर पर भी इसको इस्तेमाल करें कि हस्बैंड वाइफ में दोनों को समझें, दोनों की भावनाओं को समझें, दोनों के एस्पेक्ट को समझें और अपना सिनारियो भी बहुत क्लीन एंड क्लियर बता दें। एक प्रॉब्लम और है आजकल देखने में आता है जब से ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है कि वाइफ अगर वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है, दोनों अलग अलग जगह वर्किंग है, क्योंकि अब पहले तो ऑफिस की बातें थोड़ी बहुत पता चलती थी हस्बैंड को या वाइफ को, पार्टनर को, अब सारी बातें पता चल गई क्योंकि घर ही में जूम कॉल भी चल रही, घर ही पे कॉल भी चल रही, तो सब कुछ पता चल गया। अब इंटरफेरेंस बढ़ गया है कि अच्छा तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बॉस ये करते तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मतलब वो एक कहीं ना कहीं शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग भी हो गई है कि हाँ तुम ऐसा नहीं करते इसलिए ऐसा होता है, और तुम्हारा वो वाला कलीग तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहता है, तुम काम नहीं कर रहे। तो इस चीज़ ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सनल में घुस गई, प्रोफेशनल। तो इस चीज़ को कैसे ब्रेक करें? कहीं ना कहीं आपने वो गैप नहीं रखा ना जी। आप अगर अपने पार्टनर को बताते कि नहीं, सिर्फ वो बातें सिर्फ वहीं तक थी या वो मेरा जॉब है,
जैसे मैं आपके जॉब में आप मान लीजिए आजकल वर्किंग वूमेन है, तो आप कहिए कि मैं आपके काम पे हस्तक्षेप नहीं करता, तो आप मेरे भी ये बहुत क्लीन एंड क्लियर बात साफ बात कर ले। मैंने कहा हेल्दी डायलॉग बाजी, इसीलिए पहले ही हम लोगों ने बोला कि हेल्दी डायलॉग। तो इसमें सामने वाले को बुरा नहीं लग जाएगा कि अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया? नहीं, तो फिर आप उससे पूछिए कि क्यों, फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, फिर आप कंप्लेन ना करें। मान लीजिए हमने इसे एड ऑन कर लिया, फिर उसका अगला सिनारियो क्या होगा ये भी उसे पार्टनर को बता दें कि फिर आप ये कहोगे कि मैं पूरे समय ऑफिस में कनेक्ट रहता हूँ, घर में भी ऑफिस को आपने एंटर कर दिया है, फिर आप ये शिकायत मत करें क्योंकि वो आप अपने टाइम में मी टाइम में आप डिस्कशन कर रहे हो ऑफिस की। तो इसलिए आप उस समय उसको अच्छे से जब समझा देंगे, हेल्दी डायलॉगबाजी कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। क्रिएट तब होती है जब आप अपनी चीज़ों के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को, जैसे मान लीजिए आप एक बॉस हैं, तो आप अपनी कंपनी में बॉस हैं, आप अपनी चीज़ों जगहों पे बॉस हैं, आप अगर मैं सोचें कि उसी कॉन्शियसनेस के साथ मैं घर पे एंटर कर रहा हूँ, वहाँ आपकी बॉसगिरी कोई नहीं देखने वाला। वहाँ पर एक हस्बैंड देखना चाहता है, एक फादर देखना चाहता है, एक एज ए फ्रेंड देखना चाहता है, राइट। आप हमेशा एक इमेज के अनुसार अपने सारे रोल को नहीं निभा सकते, ये पहले बहुत क्लीन होना चाहिए। और इस पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब विराट कोहली कैप्टन थे जब इंडियन क्रिकेट टीम के, तो बीच में एक पिक्चर आई सोशल मीडिया पे, वो शॉपिंग कर रहे थे और बैग्स उठाए हुए थे और अनुष्का उनके साथ चल रही थी, तो उस पर बड़ा फनी कमेंट्स लोग कर रहे थे कि चाहे कैप्टन हो चाहे कुछ, उनको ये बैग ढोने ही पड़ते हैं पति को। वो एक दूसरा एस्पेक्ट था, क्योंकि पब्लिक का रिएक्शन वैसे ही है कि विराट कोहली मतलब घर में भी बॉस होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसमें देखना चाहूँगा और तारीफ़ करूँगा जो आप बोल रहे हैं, शायद उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि मैं वहाँ तो कैप्टन हूँ लेकिन घर में वाइफ का मतलब पार्टनर हूँ और हम दोनों दोस्त हैं, तो उसको उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और इससे लोगों को सीखना भी चाहिए ना कि मतलब एक फ़न क्रिएट करना चाहिए जो आप कह रहे हैं। अगर उस चीज़ को लोग इम्प्लीमेंट करें तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और कभी भी एक दूसरे पे क्लैशेस नहीं आएंगे। और बहुत ज़रूरी है इसको डिफरेंस क्रिएट करना। तो डिफरेंस क्रिएट करने के कुछ तरीके सर ने बताएं कि इस तरीके से अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से चल सकती है। और मेरा तो यही सजेशन है कि जैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल घुस रहा है उसे तुरंत स्टॉप करिए। पर्सनल में अगर प्रोफेशनल में पर्सनल एंटर हो रहा है तो तुरंत स्टॉप करिए, क्योंकि ये जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है एक टाइम के बाद आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस वक्त फिर आप स्ट्रेस, एंजाइटी और तमाम चीज़ों से घिर जाते हैं। तो उतनी दूर तक जाने मत दीजिए और अगर चली गई है तो काउंसलर की हेल्प कर लीजिए कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत सुकून में चलने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मिलते हैं अगले एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और फिर वही कहते हैं ना कि माई लाइफ कहता है ना, माई लाइफ विद VR, कि हैप्पीनेस नेवर एंड्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। YouTube channel My Life with VR।